अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। पिछली वीडियो में हमने रूल नंबर 22 सीखा था और आज के वीडियो में 23 नंबर को देखते हैं हम वो क्या कह रहा है। बुक अपने सामने आपने ओपन रखनी है और आई होप आपने 26 और 27 एक्सरसाइज कर ली होगी। ठीक है जी, इन अल्फाज की मशकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपने एक्सरसाइज करनी है। एक ही एक्सरसाइज को आपने 2-3 दफ़ा करना है, उसके बाद आपने न्यू लेसन लेना है। ठीक है जी, अब बुक अपने सामने ओपन रखें। अब देखें उसमें क्या कह रहा है। फाइनल एस सर्किल रिप्रेजेंट्स द वर्ड अस इन सच फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस में हम एस सर्किल लास्ट में लगाएंगे तो वो हमें साउंड मिलेगा अस का, जो अस हमारा अल्फाज है। ठीक है जी, वो सिंपल एस नहीं निकालेगा साउंड, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। रूल नंबर है 23 और पहला अल्फाज है हमारे पास फॉर अस। ये हमारा फॉर था, इसके साथ एस सर्किल लगाएंगे तो फॉर्स तो नहीं होगा, फॉर अस बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरह टू इसके साथ सर्किल लगाएं तो अस हो जाएगा। टुस तो नहीं होता, TOS अल्फाज मैंने तो नहीं सुना अब। उसके बाद है गिव्स या गिव अस, यहाँ पर लिखा है गिव अस। अब गिव अस भी ऐसे, गिव्स भी ऐसे, ये है गिव्स और ये बन जाएगा गिव अस। फ़र्क कोई भी नहीं है। अब इसमें हम कंफ्यूज होते हैं तो गिव के साथ हम अस नहीं लिखते। ठीक है जी, ये मेरी राय है। अगर आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाता है जुमले के हिसाब से तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं लिखता और ना ही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि किसी वर्ब के साथ एस लगा के उसके साथ अस को ज्वाइन करें, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है काफ़ी सारी। जैसे कि अल्फाज टेक्स और टेक अस, ये देखिए ये टेक्स भी बन सकता है। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे ख्याल से ना ही लिखें तो सही है। शो अस, ये देखें शो अस, सर्किल लगा लें। ये शो, ये अस को आप अलग कर दें। ठीक है जी, इस तरह कन्फ्यूजन नहीं होगी आगे चल के वाविल ख़त्म होने। ठीक है जी, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहे हैं और जुमले के हिसाब से आपको मीनिंग मिल रही है तो आप लिख सकते हैं मेकिंग अस। अब ये मेकिंग्स भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है, इस तरह मेकस या मैक्स। इस तरह चार्ज, ठीक है जी, ये चार्ज भी हो सकता है, चार्ज अस भी बन सकता है। और अगर आप देखेंगे कि ATC लिखा हुआ है एटसेट्रा, ठीक है, यानी कि और भी अल्फाज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ एस सर्किल लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। और अगर आप सर्किल लगा के अस का फ्रेज बनाना चाहते हैं तो आपको प्लूरल फॉर्म में और अस की फॉर्म में कन्फ्यूजन होगी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। हमने सीखा था विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, इनके साथ सर्किल लगाएं। विथ के साथ एस सर्किल लगाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, तो ये बन जाएगा विथ अस। ठीक है जी, अब वैन के साथ सर्किल है तो वैन इज, ठीक है जी, और वैन इज द लिखना है तो ये वैन इज द की डैश नीचे की ओर आएगी। ठीक है जी, इनकी आपने भरपूर मशकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये हाथ में आपको फिंगर टिप पे आ जाएंगे। ठीक है जी, व्हाट इज, व्हाट इज द, ये व्हाट इज, ये व्हाट इज द। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 28 है। आपने इनकी प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 28 करनी है और उसके बाद है हमारे पास 24 नंबर। द एस सर्किल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अगर एस सर्किल 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बीच में आ जाती है तो एस सर्किल को हम आउटसाइड कर लेंगे, बाहर की ओर फेंक देंगे। ठीक है जी, बाहर की ओर इसका मतलब है कि आपने कॉर्नर पे लिखनी है। वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ, आपको समझ में आएगा। ये देखें अल्फाज है डेस्क, पहले है डी, फिर है सर्किल, फिर है के। अब 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। ठीक है जी, क्या है, 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बीच में अगर एस सर्किल आ जाए
तो एस सर्किल को आउटसाइड भेज देंगे, जैसे कि डी ई एस को यहाँ पर, के यहाँ पर, ये देखें इस तरह। अब इस तरह हम नहीं लिख सकते, इस तरह हमें, ये देखें स्पीड डिक्रीज हो रही है, जबकि इस तरह हमें इजी लग रहा है। ठीक है जी, इस तरह जैसे आप देखेंगे ना 2 दफ़ा सर्किल लिख लिया है मैंने, तो इसमें मुश्किलात होती है। डेस्क, इसके अलावा डिस्कस। अब ये जो दूसरा सर्किल है वो हम सीख के आए कि अपर साइड लगेगा के और गे के हिसाब से। ठीक है जी, डी आई एस डिस, के यू एस डिस्कस। इस तरह डिस्पोज, डिस्पोज। ठीक है जी, तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बीच में सर्किल आ जाए तो सर्किल बाहर, ये भी देखें सर्किल बाहर, आउटसाइड भेज दें। इस तरह बिसाइड्स। ठीक है जी, ये देखें 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ए सर्किल बाहर की ओर। ठीक है जी, अब इस तरह हमें लिखना बिसाइड्स थोड़ा मुश्किल होगा, ये बाहर तो हो जाएगा लेकिन अजीब लगेगा। ठीक है जी, इस तरह जस्टिस, जस्टिस। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 60 सक्सीड। ठीक है जी, ये देखें 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, सर्किल बाहर की ओर। ठीक है जी, रेसीत, रेसीत, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। ठीक है जी, अब आते हैं 24 की ओर। द सर्किल एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट S ओनली इन द फ्यू वर्ड्स बिगिनिंग विथ Z, द स्ट्रोक Z इज यूज्ड। ठीक है जी, अब शुरुआत में आ रहा है Z। हमने पढ़ा था कि ये सर्किल ना सिर्फ S का है बल्कि Z का भी सर्किल यही है। तो अगर Z किसी अल्फाज के शुरुआत में आते हैं, जैसे कि अल्फाज है 0, तो हम वहाँ पे S सर्किल को यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि Z को शो करते हैं इस सर्किल से, लेकिन Z अगर शुरुआत में हो तो सर्किल यूज़ नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा होगा कि हमें पहचानने में आसानी होगी। अब देखें ZERO, 0, इस तरह अल्फाज है हमारे पास ज़ील। ठीक है जी, अब हम इस तरह नहीं लिख सकते, सॉरी, थ्रू द लाइन ज़ील। ठीक है जी, ये अल्फाज सील भी बन सकता है। और इसके बाद हमारे पास अल्फाज है ज़ेनिथ, ZENITH, ज़ेनिथ, ETC। और भी अल्फाज हो सकते हैं। अगर Z शुरुआत में आ जाए तो हमने उसको कन्वर्ट नहीं करना है इस सर्किल में, उसकी पूरी पूरी स्ट्रोक लिखनी है। ठीक है जी, और सर्किल बनाने का ये मतलब नहीं है कि हमने स्ट्रोक्स को भूल ही जाना है। स्ट्रोक्स भी हमारी ज़रूरी है, कभी कभार कुछ अल्फाज में वही यूज़ होती है। एस सर्किल वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर अल्फाज बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 29। ठीक है जी, 26 नंबर है हमारे पास। अपवर्ड आर इज़ यूज्ड फॉलोइंग द कर्व्स एंड सर्किल इन दी वर्ड्स लाइक। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखें, अगर S और R आपस में मिल जाएं, S और R आपस में मिल जाएं, तो हमने उनको किस तरह लिखना है। जैसे कि अल्फाज लेते हैं हमारे पास ऑफिसर। अगर S के फ़ौरन बाद R आ रही है ना, तो आपने कोशिश करना है कि S के बाद R को अपवर्ड ही ले जाएं। इसमें वावल पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, वो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सर्किल के बाद R जाएगी अपवर्ड। ठीक है जी, अब अल्फाज के साथ समझते हैं। फी, एस सर्किल, इसके साथ आर अपवर्ड। ऑफिसर, सर्स आ जाए तो एस सर्किल लगा लें, ऑफिसर्स। ठीक है जी, इस तरह है हमारे पास आंसर, जवाब। ठीक है जी, एस सर्किल और एस सर्किल के फ़ौरन बाद देखें आर आ रही है, आर अपवर्ड ले जानी है। इसमें आर पहले आ रही है या बाद में आ रही है, वो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आर डाउनवर्ड ले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, जो कि हमारी स्पीड डिक्रीज़ करने के लिए काफ़ी है। ये देखें ऑकवर्ड भी लग रहा है। इस तरह हमारे पास लास्ट अल्फाज है सेंसर, सेंसर। इस एन को मैं नीचे इसीलिए लाया हूँ ताकि आर थ्रू द लाइन चल जाए, क्योंकि हमने सीखा था के, गे, एन, एम, इस तरह नग, ये थ्रू द लाइन कभी नहीं जाते। इनके साथ सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के वावल, ये स्ट्रोक्स लाइन पे ही रहेंगी। ठीक है जी, इस तरह ये देखें, फिर से थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है। इवन though the words do not end with a vowel,
because a much more swiftly written and readable outline is obtained in this way. अब सेम वही बात कर रहा है, अल्फाज जो है वो वाविल के साथ लिखे जाएंगे, लेकिन आप को अगर पढ़ने में मुश्किलात हो रही है, जैसे कि ऑफिसर आपको यूँ समझ में नहीं आएगा जब तक आप वाविल ना लगाएंगे। ठीक है जी, आगे चल के हम वाविल ख़त्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको अल्फाज की पहचान हो जाएगी और रीड करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 27 नंबर, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। द स्ट्रोक एल may easily be written downward and when it precedes or follows circle S attached to a curve it is written in the same direction as the circle। ठीक है जी, L को जो है ना हम S सर्किल के सेम डायरेक्शन में लिखेंगे। ये देखें S सर्किल, अब इसके साथ L S से तो नहीं घुमा सकते, ये इस तरह नीचे आएंगे। ठीक है, अगर S सर्किल के बाद L आती है, फ़ौरन L आती है, तो हमने L को डाउनवर्ड ले जाना है। जैसे कि अल्फाज है हमारे पास लेसन, मेरे ख्याल से पहला अल्फाज है वेजिल, VES यहाँ पे। अब L को इस तरह घुमाना awkward लगेगा, L अपवर्ड है, लेकिन इस सिचुएशन में हम इस सर्किल के डायरेक्शन में ही L लिखेंगे और L यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगी। इस तरह काउंट सिल, ठीक है जी, इस तरह ले सन, ठीक है जी, इस तरह लिसन यानी सुनना, नॉइजलेस, ये हुआ NY नॉइज लेस, LES नॉइजलेस। ठीक है जी, मसल, ये देखें मसल। अब यहाँ पर एस सर्किल के डायरेक्शन में L अपवर्ड जा रही है तो हमने अपवर्ड ले जानी है, अगर एस सर्किल के डायरेक्शन में L डाउनवर्ड आ रही है तो हमने डाउनवर्ड ले जानी है। ठीक है जी, लेकिन एस सर्किल के फ़ौरन बाद L आ जाए और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि L को डाउनवर्ड ले जाना पड़े, तो आप ले जा सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको सर्किल L के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाज है लूजली, लास्टली। ठीक है, लूजली अगर आप लिखेंगे तो ये थर्ड प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा लूजली, ये हो जाएगा लास्टली। ठीक है जी, इस तरह कैंसिल, इसमें वाई लगेगी, कैंसिल, KANSIL, कैंसिल। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने काफ़ी सारे आज रूल्स डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 20। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ST लूप, चैप्टर नंबर 9। प्रैक्टिस आपने भरपूर करनी है। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे चल के ऐसे ही लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह। ये बुक कंप्लीट होगा, उसके बाद कुछ और बुक्स भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम आगे चल के इस बुक को ख़त्म करने के बाद कोई रूल नहीं होगा, फिर हम स्पीड बनाएंगे आराम से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।